क्या जिंदगी बना के रखी है मेरे प्यारों। इसलिए आज मैं सबसे पहली बात आपके सामने लेकर आया हूं। आज के हालात में अगर हमको सुकून और इत्मीनान चाहिए तो सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई चीज़ है तो हमारे हाथ में कुरान की तिलावत होना चाहिए। कौन कौन तैयार है, हाथ ऊपर करे। हाथ में कुरान होगा, ज़बान पर कुरान की तिलावत होगी। मेरे दोस्तों, मौलाना महमूदुल हसन माल्टा की जेल में, हजरत मुफ्ती मौलाना महमूदुल हसन साहब जब माल्टा की जेल में, और माल्टा की जेल से जब वापस आए, कहा मैं एक चीज सीख कर आया हूं, एक चीज सीख कर आया हूं। और फिर सबने कहा क्या सीख कर आया हो? कहा दो बातें करूंगा। माल्टा की जेल में था, ये सीख कर आया हूं कि अगर मुसलमानों को कामयाब होना है तो हाथ में कुरान होना चाहिए, ज़बान पर कुरान की तिलावत होनी चाहिए। और नंबर 2, आपस के झगड़े खत्म हो जाना चाहिए। आपस में एक दूसरे की जो टांग खींचते हैं, हमारे अंदर आपस में एक दूसरे का जलन, एक दूसरे का हसद, एक दूसरे का कीना, एक दूसरे का कपट, एक दूसरे की दुश्मनी, एक दूसरे की नफरत, यहां तक माफ करना, हम नफरत की वो हद को पार करते हैं कि जादू जैसे गुनाह से भी फिर हम नहीं बचते हैं। मेरे प्यारों, कहां कहां जाते हैं, शिर्क करते, कुफर करते, और मालूम नहीं किसको बर्बाद करने की स्कीमें बनाते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए मेरे प्यारों। तो आज से कौन कौन तैयार है? मैं पहली बात पर आ रहा हूँ कुरान के लिए। बोलो तैयार हो? नहीं इंशाअल्लाह। देखो मेरा वक्त बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं एक बात और कुरान पर एक बात बता दूँ। अरे बोलो बता दूँ, ताकि आपको समझ में आए ये मदरसे में हमारे बच्चे क्यों आते हैं। मेरे प्यारों, आज दादा को देखो कुरान पढ़ना नहीं आता, उसके ऊपर परदादा को देखो सूरह फातिहा सही नहीं, अब्बा की सूरह फातिहा सही नहीं, लेकिन हमारा बेटा या हमारा पोता ऐसे मदरसों में आता है, जैसे जामिया इस्लामिया इनामुल उलूम में है, ऐसे मदरसों में आता है, हाफिज बन जाता है, कुरान करीम को अपने सीने में उतार लेता है। मालूम है क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलाएंगे और कहेंगे तू कुरान पाक का हाफिज है, देखो वो सब जहन्नम में जा रहे हैं। अल्लाह जहन्नम बताएंगे, देखो सब जहन्नम में जा रहे हैं। किसी को पहचानता है तो कहेगा अल्लाह अल्लाह पहचानता हूं, वो मेरी अम्मी है, वो मेरा अब्बा है, अरे वो मेरे चचा है, अरे वो मेरी फूफी है। अल्लाह कहेंगे ओ मेरा बंदा, तेरे सीने में मेरा कुरान है, इशारा करता जा, मैं बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचाता चला जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम खाकर कहो कुरान करीम से बढ़कर कोई कलाम नहीं है। मैं एक बात बताऊं ताकि हमको समझ में आवे कि हमारे यहाँ का जवान वो काम नहीं करता जो वो ज़माने के बूढ़े करते थे। अभी तो बूढ़े भी बड़े अजीब अजीब हो गए। ये देखो ये हमारा, इसके साथ मेरी 30 साल से दोस्ती है, मैं बुढ़ापे पे जा रहा हूँ, ये रिवर्स जवानी पे आए जा रहा है। हाँ कुछ बूढ़े को भी मैंने देखा, मुलामा किराम माफ करे, मुफ्ती साहब माफ करना, मैंने कुछ बूढ़े को भी देखा, मुफ्ती अली साहब, एक तो बेचारे को दिखता नहीं होगा, और मोबाइल कम बखत बूढ़ा मोबाइल। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ ये मोबाइल इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली ने मुझसे कहा, और मैं कब्रिस्तान में था उस वक्त, मेरी अम्मी की कब्र पर फातिहा पढ़ रहा था। एक अल्लाह के वली आए, बात बात में उन्होंने मुझसे कहा, सही में मुझे इतना उस वक्त टेंशन हुआ, मुझे कहा कारी साहब बयान में बोलो, गलत मोबाइल का इस्तेमाल न करें, वरना लगता है कि मौत के वक्त कलमा छीन लिया जाएगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बूढ़े साहबी, बोलो कैसे साहबी, जिनको नज़र बराबर नहीं आता, सुनना नहीं आता, हाथ यूं यूं कांपते, पाँव से लड़खड़ा रहे हैं। अच्छा वो ज़माने में चश्मे भी नहीं होते थे, होते थे? अच्छा कान का मशीन होता था नहीं, हाथ और पाँव का बेल्ट होता था, व्हील चेयर होती थी। वो बेचारे ऐसे धीरे धीरे डंडा लेके धीरे धीरे आ रहे, उनको बेचारे को नज़र भी नहीं आता, कान से सुन भी नहीं सकते, बराबर बोल भी नहीं सकते, हाथ भी कांपता, पाँव भी कांपता। जब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ना वो दूर से आ रहे, तो हमारे नबी ने फरमाया भाई रास्ता करो, देखो बेचारे बूढ़े में आ रहे हैं, उनसे नज़र भी नहीं आता, सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, हाथ भी काम नहीं करते, आने दो उनको, आने दो। अच्छा वो बूढ़े साहब आए, आकर बैठे। अच्छा चेहरे से ऐसा लगता था, साहबा फरमाते ऐसा लगता था अभी वो कहेंगे मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मेरा कुछ खाने का बंदोबस्त कर दो, मेरे कुछ पीने का बंदोबस्त कर दो, अब मेरे घर में मेरे को कोई पूछता नहीं। सब ने कहा, हमने ये समझा कि आकर शिकायत करेंगे, उन्होंने आकर क्या कहा मालूम, मेरे प्यारे नबी खाना पीना कुछ मांगने नहीं आया, मुझे इतना बताओ रोज़ाना मेरे को कितना कुरान पढ़ना है। बोलो सुभान अल्लाह। कौन पूछ रहे हैं? हम लोगों के लिए सिवाय रोने के कुछ नहीं। क्या सवाल पूछ रहे, मुझे रोज़ाना कितना कुरान पढ़ना। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर इतनी खुशी आई कि ये कुरान करीम के बारे में पूछ रहे, मुझे रोजाना कितना कुरान पढ़ना। हमारे नबी ने क्या फरमाया, हमारे नबी ने क्या फरमाया, एक काम करो, तुम पूछते हो ना रोजाना कितना कुरान पढ़ना, तो एक काम करो, जितनी कुरान करीम में ज़वातुर रा,
जितनी कुरान करीम में ज़वातुर रा सूरतें हैं वो सब एक मर्तबा पढ़ लिया करो रोजाना। अब ज़वातुर रा यानी कौन सी सूरत पढ़ने का वो हमको नहीं मालूम। उलमा बताते हैं कौन सी सूरत जिसके शुरू में रा हो, जिसके शुरू में क्या हो, रा हो। जैसे अलिफ लाम मीम रा, ये सूरत जो है ना वो तुमको पढ़ने का जिसके शुरू में अलिफ लाम मीम हो, अलिफ लाम मीम रा हो, वो सूरत पढ़ने का। वो मालूम है वो जो कौन थे बूढ़े, उन्होंने कहा ला अस्तती बिहादा, नहीं मेरे नबी नहीं पढ़ सकूंगा, मेरे को बराबर नजर नहीं आता, अब मेरी जबान मोटी हो गई, मैं ये सब सूरतें नहीं पढ़ पाऊंगा। ये अलिफ लाम रा वाली सूरत, अलिफ लाम मीम रा वाली सूरत मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ज़वातुर रा वाली सूरत में नहीं पढ़ पाऊंगा। अच्छा हमारे नबी होते तो क्या कहते, अच्छा चलो तुम बूढ़े हो, हाँ रहने दो। हमारे नबी ने फरमाया अच्छा ठीक है तुम ज़वातुर रा वाली सूरत नहीं पढ़ सकते, एक काम करो ज़वाते हामिम पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना, ज़वाते हामिम, यानी हर वो सूरत रोजाना रोजाना एवरीडे पढ़ो जिसके शुरू में क्या है, हामिम। बोलो शुरू में क्या है, हामिम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, ये पढ़ लेना। वो साहबी जो थे ना बूढ़े रोने लगे, रोकर कहने लगे मेरे नबी माफ करना, नहीं पढ़े जाएगा, वो ज़वातुर रा भी नहीं पढ़ी जाएगी और बोलो ये ज़वाते हामिम भी नहीं पढ़े। तो क्या कहा मालूम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अच्छा तो एक काम करो, जब तुमसे वो सूरतें नहीं पढ़ी जाती बड़ी बड़ी तो तुम रोजाना मुसब्बिहात पढ़ो। क्या पढ़ो, मुसब्बिहात, यानी हर वो सूरत पढ़ो जिसके शुरू में सब्बहा युसब्बिहु, बोलो शुरू में क्या हो, सब्बहा युसब्बिहु, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल खुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम, ये सब मुसब्बिहात पढ़ो। वो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल ये भी नहीं पढ़ा जाएगा मेरे से, वो ज़वातुर रा भी नहीं। अच्छा हम होते ना, हम इतने होशियार न कहते इंशाअल्लाह, हमको झूठ बोलने की बहुत आदत है, कोई टेंशन, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह का मतलब है भागने का रास्ता। वो कितने सच्चे होंगे, कहा नहीं ज़वातुर रा भी नहीं, ज़वाते हामिम भी नहीं, ये मुसब्बिहात भी नहीं, नहीं अल्लाह के रसूल मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये भी तुमसे नहीं पढ़ा जाएगा, कहा नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा हमारे नबी ये भी कह सकते थे चलो जाओ बहुत हो गया, कितने ऑप्शन देने का, पहला ऑप्शन दिया ज़वातुर रा नहीं, ज़वाते हामिम नहीं, मुसब्बिहात नहीं, मेरे जैसा होता था ठीक है जाओ अस्सलाम वालेकुम। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे, फरमाया एक सूरत पढ़ोगे, एक सूरत रोजाना एक सूरत पढ़ोगे जिसमें अल्लाह ने पूरे कयामत के मंजर को जमा कर दिया है, एक सूरत पढ़ोगे, खाली एक सूरत पढ़ोगे। और वो भी कैसे मानो, वो साहबी मुस्कुराए, अभी तक रोते थे ना, मुस्कुराए, कहा अल्लाह की कसम एक सूरत बताओगे तो पढ़ूंगा, मगर अल्लाह की कसम उससे ज्यादा भी नहीं पढ़ूंगा, उससे कम भी नहीं पढ़ूंगा। कितने साफ बोलने वाले, वल्लाहि ला अज़ीदु अला हादा वला अनकुस, अल्लाह की कसम अब एक ही सूरत पढ़ूंगा, उससे ज्यादा अल्लाह की कसम नहीं पढ़ूंगा और उससे कम भी नहीं पढ़ूंगा। हमारे नबी ने सूरत बताई, सूरह ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ाला, ये सूरत हमारे नबी ने बताई। वो साहबी को जैसे दुनिया मिल गई हो, दुनिया की दौलत मिल गई हो, वो बूढ़े साहबी ने अपना डंडा उठाया और धीरे से उठे और कहा अल्लाह के रसूल अब आंख बंद होने तक रोजाना ये सूरत को अपने सीने से लगाऊंगा, रोजाना पढ़ूंगा। जब वो जाने लगे हमारे नबी ने फरमाया ये नहीं, मेरा कोई भी उम्मती पढ़े अल्लाह उसको फलाह देगा, यानी दुनिया भी उसके कदमों में होगी, जन्नत भी उसके कदमों में होगी। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी सूरत, यहाँ 60% को वो सूरत याद नहीं होती। मोबाइल का फेसबुक मालूम होगा, स्टेटस मालूम होगा, इंस्टाग्राम मालूम होगा, यूट्यूब मालूम होगा, मोबाइल का चैनल मालूम होगा, मोबाइल का फंक्शन मालूम होगा, स्नैपचैटिंग मालूम होगी, कैसा किसी को धोखा देना मालूम होगा, क्रिकेट कैसा देखना मालूम होगा, बॉलीवुड हॉलीवुड कैसा देखना सब मालूम होगा, लेकिन सूरह ज़िलज़ाल नहीं मालूम होगी। हमारे नबी ने फरमाया कुछ नहीं, ये सूरत पढ़ लोगे दुनिया भी तुम्हारी होगी, जन्नत भी तुम्हारी होगी। कौन कौन मेरे साथ में पढ़ेगा, जरा हाथ ऊपर करो भाई, याद वाले हाथ ऊपर करो ना, सब लोग हाथ ऊपर करो भाई, बाकी सुनते रहो ना, सुनो ना। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन
أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے. بھائی آج پہلی بات یہاں سے کر کے جا رہا ہوں. آپ سے زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں, آدھا گھنٹہ مانگتا ہوں. کون کون دے گا؟ بچوں سے نہیں, بچوں سے نہیں, طلبہ نہیں. انہوں نے تو 24 گھنٹہ دے دیا ہے ماشاءاللہ. جو پبلک آئی ہے جنتا, آدھا گھنٹہ بولو دو گے نہیں انشاءاللہ؟ کیا کرو گے معلوم؟ اس آدھے گھنٹے یعنی 24 گھنٹے میں صرف ہاف این آور میں آدھا گھنٹہ مانگتا ہوں. جو ہمارے علماء کرام نے فرمایا اس آدھے گھنٹے میں قرآن سیکھو گے اور سکھاؤ گے انشاءاللہ. نہیں آتا ہے تو آتا ہے تو کتنی دیر؟ قسم اللہ کی دنیا بھی ہماری ہوگی, آخرت بھی ہماری ہوگی. کب تک رونا روتے رہو گے؟ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ ہاتھ میں قرآن ہوگا, زبان پر تلاوت ہوگی, کچھ ہوگا نہیں ہوگا, اللہ ہمارا ہوگا. بولو سبحان اللہ.